हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अमन भैया और आप देख रहे हो आपका प्यार सा चैनल क्यूरियोसिटी फ्लो। तो प्यारे बच्चों, मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। अब लग रहा है कि हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, क्लास 9। बहुत सुना है कि बहुत डिफिकल्ट होती है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत टफ हो जाते हैं, मैथ्स में नए नए टॉपिक्स आ जाते हैं। डर लग रहा है ना कहीं ये साल खराब ना हो जाए। ये भी फीलिंग है कि सुना है बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, कहीं मेरे तो कम नंबर नहीं आ जाएंगे। मुझे 9th में अच्छे से मार्क्स भी लाना है और साथ में एंजॉय भी करना है। क्या दोनों कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल बच्चों। इस वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं और जो मैंने प्रॉब्लम्स गिनाई ना, तो ये सब आपकी लाइफ में होंगे। इन सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा आपको। और एक चीज मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप पढ़ाई करते हो सीखने के लिए, नॉट टू इम्प्रेस समवन, टीचर को, पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है, तो आपके मार्क्स आपका पीछा करते हुए अपने आप आ जाएंगे। चलो तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों इस वीडियो को और सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज है, क्लास 9th बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका फाउंडेशन क्रिएट करेगी, जिससे आपके आगे की क्लासेस 10th, 11th, 12th बहुत फायदेमंद रहेंगी। तो अगर आप 9th में शुरू से मन लगा के पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब दिक्कत ये है ना भैया, कैसे पढ़ें? क्या कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ टिप्स होती है क्या? तो हाँ बच्चों, पढ़ने को सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता पढ़ाई अच्छी, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए होता है। तो उसके लिए हम आपके पास कुछ बहुत सारे मेथड्स है, बट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट 3 मेथड्स बताऊंगा ताकि आप लोग अपने पढ़ाई को इजीली अच्छे से मैनेज कर सको। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो सबसे पहली चीज है वो है आपका एक रूटीन बनाना। क्या? स्टडी रूटीन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टाइम लिखो 7 से 8 ये करना है, 9 से 10 ये, नहीं, ऐसा नहीं। जस्ट एक रूटीन कि मुझे दिन में इतना टाइम मुझे इस चीज के लिए डिवोट करना ही करना है। लाइक अगर आप लोगों को अच्छा करना है क्लास 9th में, तो मिनिमम 2 to 3 आवर्स आपका सेल्फ स्टडी के लिए होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप एवरीडे 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं होमवर्क करने की बात नहीं कर रहा हूं, अगर होमवर्क भी समझ के कर रहे हो तो बात अलग है, सिर्फ नोट डाउन कर रहे हो तो वो सेल्फ स्टडी नहीं है। तो देखिए, अगर आप एवरीडे 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडी करते हैं तो सब बहुत अच्छा होगा, आपके मार्क्स से बहुत अच्छे आएंगे और ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी किसी भी चीज की। अब सुनिए, पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? एक तरीका होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे सिर्फ रीडिंग ना करें। कई बच्चे क्या करते हैं, बुक लेते हैं और उसको रीडिंग करने लग जाते हैं, तो इसे कहते हैं पैसिव रीडिंग। इससे क्या होता है, जो आप पढ़ते हो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होता है। तो इन बातों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने के लिए क्या करना है भैया? दैट्स द क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन मिलेगा मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों। तो देखिए, पढ़ते हुए पैसिव रीडिंग की जगह एक्टिव रीडिंग करो। क्या? एक्टिव रीडिंग मतलब जब आपने जैसे रीडिंग करी, एक टॉपिक पढ़ लिया, अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। समझे? खुद से, अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और जो आपने पढ़ा उसे अपने माइंड में समराइज करो। जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, खुद से समझो, अच्छा मैंने पढ़ा क्या क्या था इसमें, एक स्टोरी क्रिएट करो। अब देखो प्यारे बच्चों, अब जो साइंस पढ़नी है ना, इसमें आपको स्टोरीज की तरह पढ़नी है। जैसे पूरे चैप्टर को पढ़ा, समझे और फिर उसकी एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर ली, ओके, कहानी की तरह। इससे चीजें अच्छे से याद रहेंगी। और आपको हम यहाँ पे पढ़ाते हैं तो आपको तो पता ही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि उन्हें कितना मजा आता है। तो जो आप लोग दूर है या पास है, जो लोग आ सकते हैं, तो आप भी आइए ताकि आप भी एंजॉय करें पढ़ाई को, ओके। तो पहली चीज ये हो गई कि एक्टिव रीडिंग करनी है, मतलब पढ़ाई के साथ ही समराइज भी करना है और ये भी सोचना है कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दूसरी चीज जहां बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो जो कॉपी में आंसर्स लिखे हुए होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको बार बार रीडिंग करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा हो तो गया, हो तो गया। नहीं, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मतलब जो भी जैसे मैथ्स की इक्वेशन से, नहीं कि सॉल्व कर दिमाग, अच्छा ये तो आता है, ये तो आता है, नहीं, कॉपी में करना है उस क्वेश्चन को, भले ही आता है या नहीं आता। डू इट, राइट इट, ओके। तो टारगेट क्या है कि आपको आंसर्स लिख के करने हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, ओके, रिटन वे में। क्यों? क्योंकि जब हाथों से लिखते हो ना, तो आपकी एक मसल मेमोरी भी डेवलप होती है और जो आप चीजें कर रहे होते हो वो माइंड में बहुत स्ट्रांगली सेव हो जाता है। क्लियर है बात? समझ गए कि हमें लिख लिख के पढ़ना है। अब तीसरी चीज, आपको रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है। इसे कहते हैं एक्टिव रिवीजन। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, हम ना बड़ी तेजी से भूलते हैं। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो देखो प्यारे बच्चों, मान लो ये टाइम है और आपने कोई क्लास ली 1 घंटे की, तो इतनी जल्दी से भूलते हैं। इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। मतलब जैसे जैसे समय बीतता है बहुत तेजी से भूलते हैं। तो इसका एक तरीका है, क्या? उस तरीके को कहते हैं स्पेस्ड रेपिटेशन। स्पेस्ड
रेपिटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि सर्टेन टाइम इंटरवल्स के बाद चीजों को हमें बार बार रिवाइज करना है। जैसे आपने आज कोई क्लास पढ़ी तो सबसे पहला रिवीजन होना चाहिए घर जाते ही। जैसे आपने यहाँ पे कुछ पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, इंस्टीट्यूट में पढ़ा, ट्यूशन में पढ़ा, तो सबसे पहला रिवीजन क्या होता है, घर जाते ही थोड़ा ब्रेक लेके, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि मैंने पढ़ा क्या देख लिया। ओके, अब अगला रिवीजन होता है नेक्स्ट डे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले आपको एक बार रिवीजन करना है कि कल क्या पढ़ा था। क्लियर है बात? ओवरव्यू कि कल क्या पढ़ा था। फिर आप नेक्स्ट रिवीजन एक वीक के बाद करिए और फिर एक मंथ के बाद। मतलब देखो, एक तो घर जाते ही जो आपने आज पढ़ा उसका पहला रिवीजन तो उसी दिन होना चाहिए, घर जाते ही। दूसरा, एक दिन बाद रिव्यू, एक दिन बाद रिव्यू, अच्छा कल क्या पढ़ा था थोड़ा देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता इन चीजों में। ओके, चलिए अब देखिए थर्ड क्या है, 1 वीक एंड 1 मंथ। अगर आपने इतनी बार रिवीजन कर लिया ना तो आपको एग्जाम से पहले वो टेंशन नहीं होगी जो आपको होती है, अरे इतना कुछ पढ़ना है, एक रात भर जग के। नहीं प्यारे बच्चों, रात भर जग के नहीं पढ़ना है, सोना भी इंपॉर्टेंट है, उससे आपका दिमाग स्ट्रांग बनता है। ज्यादा नहीं सोना है, कहीं भैया ने कह दिया कि सोने से दिमाग स्ट्रांग होता है तो आप सो ही गए, तो भैया ने कहा नहीं, सोना है बट 6 to 8 आवर्स, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है और 6 घंटे से कम नहीं सोना है, इसके बीच में आप रखते हो तो बहुत अच्छा है। चलिए, तो ये तो समझ गए कि 3 टेक्निक जो हमने बताई कि हमें एक रूटीन होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे सेल्फ स्टडी कुछ भी करके करना ही है। दूसरी चीज की सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, रीडिंग करते हुए ये भी सोचना है कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और मैंने क्या पढ़ा उसको खुद से समराइज करना है। ठीक है ना, एक्टिव लर्निंग करनी है, इसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग। और फिर क्या है, स्पेस्ड रेपिटेशन, क्योंकि रिवीजन से ही हमारे कंसेप्ट्स माइंड में स्टेबल होंगे, ओके, सेव होंगे। बहुत बढ़िया। अब आती है बात कि भैया क्या एंजॉय कर सकते हैं पढ़ाई करते करते? हाँ बच्चों, दिन में मान लो आपका 6 घंटे का स्कूल है, आपका इंस्टीट्यूट ट्यूशन जाते हो 1 घंटे के लिए, 1 से 1.5 घंटे, और फिर उसके बाद क्या है, 2 घंटे सेल्फ स्टडी ही तो करना है, तो 6, 7, 8, 9, समझ गए? तो स्टडी तो 9 घंटे करना है और आपके पास 24 घंटे हैं, तब बाकी के जो आपके आवर्स हैं आप इसमें सोइए, खाइए, खेलो। मैं कभी मना नहीं करूंगा खेलने से और एंजॉय करने से। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाई के साथ अपने को फिट भी रखना है, मेंटली भी फिट रहना है और क्रिएटिव चीजें करती रहनी है। ठीक है, ये नहीं कि रट्टू तोता बन गए, नहीं, रट्टू तोता नहीं बनना है, क्रिटिकल थिंकर बनना है जो आप लोग खुद से सोच सको, क्योंकि लाइफ उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जिन्होंने खुद से कुछ क्रिएट किया होता है, ना कि उनको जिन्होंने सिर्फ रटा होता है। ओके, तो रटना नहीं है, चीजों को समझना है। याद रखना, यही है क्यूरियोसिटी फ्लो की फिलोसॉफी प्यारे बच्चों, कि हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, अब मैं कुछ बताता हूं एग्जाम रिलेटेड टिप्स की, एग्जाम में कैसे अच्छे से करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एग्जाम से एक दिन पहले रात भर पढ़ाई नहीं करनी है। ओके, अच्छे से रिवीजन करके जाना है, पूरा रिवीजन, और एग्जाम में जाने से पहले रिलैक्स रहना है और सेट रखना है कि एग्जाम अच्छा जाएगा। पहले से माइंड में सेट रखो कि एग्जाम अच्छा जाएगा, समझ रहे हो? और ये सेट कब होगा, जब आपने शुरू से अच्छे से पढ़ा होगा। ओके, ये नहीं कि पूरे साल पढ़ा नहीं और लास्ट में सोचा रहे अच्छा जाएगा, नहीं, पढ़ते रहो लेकिन फिर टेंशन मत लो। कई बच्चे क्या होते हैं, पढ़ा भी होता है फिर भी टेंशन लेते हैं और एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस हो जाता है और सब कुछ पढ़ने के बाद भी एग्जाम में कुछ याद नहीं कर पाते। तो मेन चीज क्या है, स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम के लिए। एग्जाम में जाके पहले डीप ब्रेथ लेनी है, गहरी सांस और काम माइंड, ताकि माइंड स्टेबल हो जाए। जब माइंड स्टेबल हो जाए तब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, 1 2 3 4 एक एक लाइन अच्छे से समझ के। कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस तो इजी होते हैं बट हम समझ ही नहीं पाते क्वेश्चंस का मतलब क्या है। ओके, तो क्वेश्चन स्लोली रीड कीजिए, पूरा पेपर रीड कीजिए, फिर ट्राई करना स्टार्ट करिए। जो आते हैं वो पहले, जो नहीं आते वो बाद में। ओके, दिस इज इट। मतलब एग्जाम में बिल्कुल रिलैक्स और काम रहना है और बाकी सब अच्छा जाएगा, क्योंकि मेहनत तो करिए ना भाई, मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी आपकी। ओके, अब देखिए, ये हो गया पढ़ना कैसे, ये हो गया। अब क्या पढ़ना है ये भी बता देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th में जो आपकी साइंस और मैथ्स है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी बनती है एनसीईआरटी, जो आपकी मेन बुक है एनसीईआरटी, जो सीबीएसई में है बच्चे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले साइंस में अपनी एनसीईआरटी को करिए, उसके अंदर के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको करिए, एग्जांपल्स भी देखिए और एक्सरसाइज, ओके, और रीडिंग पूरी। दिस इज द बेसिक स्टफ। सेम फॉर मैथ्स, एग्जाम्पल अच्छे से समझो, एक्सरसाइजेस सारी करो। जब ये हो जाए तो आप फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जा सकते हो, जैसे कि मंजीत कौल, लक्ष्मीर सिंह, एस चांद आती है साइंस में, बहुत अच्छी बुक है, डिटेल में चीजें पता चलती हैं आपको, जो आपको काम आएंगी हायर लेवल पे। और मैथमेटिक्स के लिए आप आर डी शर्मा ले सकते हैं, लेकिन पहले एनसीईआरटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम से बुक आती है, ये बहुत अच्छी बुक है।
लिटरली इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपको नॉर्मल एनसीईआरटी को देनी है, बट उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसमें अच्छे क्वेश्चंस हो। ओके, तो बुक्स का भी पता चल गया कि कैसे पढ़ना है और क्या। और देखो बच्चों, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में समझा दूंगा कि उस चीज का सॉल्यूशन क्या है। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और साथ में प्यारे बच्चों, और अच्छे से इफेक्टिव पढ़ने के लिए आपको माइंड मैप्स बनाना बहुत जरूरी है। क्या? माइंड मैप्स, ताकि आपको पता चले कि डिफरेंट कंसेप्ट्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि माइंड मैप आपको पूरी की पूरी चैप्टर का रिवीजन करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो माइंड मैप क्रिएट कीजिए, खुद से क्रिएट करेंगे तो और भी अच्छा है। और जो हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं उनको तो हम प्रोवाइड करते ही आप सभी को, क्योंकि हमें पता है कि उससे बहुत असर पड़ता है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और साथ में जो भी चीजें नेसेसरी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सारी प्रैक्टिस कराएंगे। तो बस टेंशन नहीं लेने का, स्ट्रेस फ्री रहने का, मन लगा के पढ़ाई करने का, और कोई टेंशन नहीं होगी। 9th क्लास आपकी बहुत अच्छी जाएगी, ना फेल होंगे और ना ही बेकार नंबर आएंगे, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर आप शुरू से मेहनत करते हैं। याद रखना, लाइफ सक्सेस और रिवॉर्ड उन्हें करती है जो मार्क्स से पीछे नहीं भागते, जो सीखने के पीछे भागते हैं, और जो लोग सीखते हैं मार्क्स उनके पीछे भागते हैं। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? तो रिमेंबर दिस। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आपके प्यारे अमन भैया। और हम जल्दी से शुरू करने वाले हैं आपकी सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स का वन शॉट करेंगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे सारे क्लियर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट प्यारे बच्चों, सी यू सून, जय श्री कृष्णा।